स्वाति मालीवाल के मामले पर बिल्कुल खामोश हैं। स्वाति मालीवाल उन 10 राज्यसभा के सांसदों में से सबसे पुरानी हैं। लोकसभा में तो 0 सीटें हैं, सब तो राज्यसभा से उनके सांसद हैं। उन सब में आप देखेंगे 10 में 20 साल से उनके साथ वो काम कर रही हैं। और अब हम लोग को बताया जा रहा है कि दरअसल वो भाजपा की एजेंट रही हैं। गुर्गे हैं जो उनके भक्त हैं, वो बाकायदा स्वाति को बदनाम करने के लिए उनके रिश्तेदारों को भी धमका रहे हैं। ऐसा क्या है केजरीवाल जी कि आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे? सोचिए 8वां दिन है, स्वाति मालीवाल के मामले पर बिल्कुल खामोश हैं। स्वाति मालीवाल उन 10 राज्यसभा के सांसदों में से सबसे पुरानी हैं। लोकसभा में तो 0 सीटें हैं, सब तो राज्यसभा से उनके सांसद हैं। उन सब में आप देखेंगे 10 में 20 साल से उनके साथ वो काम कर रही हैं। और अब हम लोग को बताया जा रहा है कि दरअसल वो भाजपा की एजेंट रही हैं। आपने देखा किस तरह से सीसीटीवी का जो डीवीआर दिया जाता है पूरी तरह से ब्लैंक होता है। आप ये भी देखिए, जब ये वाकया होता है 13 मई को, 14 मई को विभव अपने फ़ोन का फॉर्मेट कर लेते हैं। अब वो जांच पड़ताल चल रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2 वीडियो के बीच का जो अंतराल है उसकी फुटेज नदारत है। पहले वीडियो से पहले क्या कुछ हुआ इस शीश महल में, उसकी वीडियो भी गायब है। अब ज़रा सोचिए किस तरह से एक महिला को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि सबसे पुरानी इनकी साथी जो इनके साथ एनजीओ के पीसीआरएफ और कबीर और परिवर्तन के एनजीओ के दिनों से इनके साथ काम कर रही थी, सुंदर नगरी में झुग्गी झोपड़ी का में जो काम कर रहे थे आरटीआई कैंपेन में, वो महिला अब उनको लगता है राजनीति से प्रेरित है और भाजपा उनको इस पूरे मामले को प्रायोजित कर रही है। साथियों, स्वाति मालीवाल के बारे में अब कुछ इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कोई करप्शन का मामला है। मैंने इसकी जांच पड़ताल की। ये जो मामला है 2016 का है और उसके बाद 2 बार एलजी साहब ने भी और सीएम साहब ने भी, खैर उनको तो सुल्तान साहब कहना चाहिए, शहंशाह साहब, उनसे मिलने तो उनके करीबी भी नहीं जा सकते, उनकी सबसे पुरानी साथी भी नहीं जा सकती। खैर वो अलग बात है। अब सोचिए कि 2 बार उन्होंने महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। अब कहा जा रहा है कि वो पुराना मामला है। यही नहीं, सुनने में आ रहा है कि उनके रिश्तेदारों के गाड़ी के नंबर ट्वीट किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई, जो उनके गुर्गे हैं, जो उनके भक्त हैं, वो बाकायदा स्वाति को बदनाम करने के लिए उनके रिश्तेदारों को भी धमका रहे हैं। ऐसा क्या है केजरीवाल जी कि आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे? बहुत ही अफसोस की बात है। इससे पहले आप लोग जानते हैं 2015 में योगेंद्र यादव जी के साथ, प्रशांत भूषण जी के साथ नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में किस तरह से मारपीट हुई, आप लोग ने देखा और उसका वीडियो भी मैंने पहले आपके समक्ष रखा है। आप देखिए अंशु प्रकाश के साथ ऐसी हाथापाई हुई। उस वक्त भी सीसीटीवी नदारत थे। जहां जहां अंशु प्रकाश मौजूद थे, सिर्फ उस जगह के सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मार पिटाई कैसे हो सकती है, ये झूठ बोल रहे हैं, भाजपा के एजेंट हैं। लेकिन 2 लोग इसके लेकर जेल गए, चार्जशीट हुए, एमएलए अमानतुल्लाह खान और एमएलए प्रकाश जारवाल। तो साथियों, आप देखिए अपनी ही महिला साथी जो सबसे पुरानी रही हैं, आतिशी से भी, सौरभ से भी, संजय सिंह से भी, और जो भी लोग अभी आपको दिख रहे हैं, उन सबसे पुरानी साथी को किस तरह से और परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जो दुर्व्यवहार हुआ है उनके साथ, उसका जिक्र नहीं है कहीं पे भी। वाकई में बहुत ही अफसोस की बात है।